क्लास 6th के स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे कि कक्षा 6वीं का हम लेकर के आ चुके हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश विषय का मॉडल पेपर जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने वाला एक एक छात्र अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि देखो इस वीडियो से आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन आने किस तरीके के वाले हैं। देखो तो मेन बात ये हो जाती है कि देखो क्वेश्चन ना इसी टाइप के आएंगे, है ना। आने तो ग्रामर से ही है, आने तो आपकी बुक से ही है, जनरल जो आपकी इंग्लिश है उससे क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मैंने इसमें रखे हैं। देन ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। और बात क्या हो जाती है, अगर आप एग्जाम देने वाले उससे अगर पहले एग्जाम के पहले आप उसी सब्जेक्ट का एक मॉडल सेट देते हो ना, तो आपकी तैयारी ना एकदम बेहतरीन हो जाती है। बाकी आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना। देन हम स्टार्ट कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना। देखो 2.5 घंटे का भाई आपको समय मिलेगा एंड 60 मार्क्स का आपको पूर्णांक रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 रहेंगे, है ना। बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो बने रहो भाई वीडियो में। देखो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि दिस इज ओनली अ सैंपल फॉर प्रैक्टिस पेपर। मैं कह रहा हूँ ना ये मॉडल पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि 1 to 5 रहेंगे एंड 5 नंबर तक आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर आपके 6 to 10 भी एक एक मार्क्स के ही रहेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, नाइस। तो हैप्पी का अनहैप्पी भी हो सकता है अपोजिट की बात करें तो, लेकिन हमें देना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर। तो आंसर आपका रहेगा राइट राइट सैड, है ना। हैप्पी का क्या, सैड, अपोजिट, उल्टा। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रेनबो, 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 क्या रहेगा, रेनबो, रेनबो, ये रहेगी आपकी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कहता है कि व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ किंग, किंग का अपोजिट जेंडर पूछा गया है। प्रिंस, क्वीन, एम्परर, रूलर। तो किंग मिस होता है राजा, क्वीन मिस होती रानी, तो भैया यही ना होगा। नेक्स्ट कहता है द प्लूरल फॉर्म, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, बहुवचन पूछा गया चाइल्ड का। थोड़ा सा जूम कर लें क्या, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करना तो बनता है भाई, है ना। हो गया ना, ये रहेगा चाइल्ड का चिल्ड्रन रहेगा ना, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्स नहीं होगा, या फिर चाइल्डर नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कहता है कि इफ बेस्ट, बेस्ट है ना, इफ वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, वेयर इज ईस्ट, तो इसके जस्ट अपोजिट राइट कह लो, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके 5 मार्क्स तक कंप्लीट होते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन तक 5 मार्क्स कंप्लीट। देन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कॉबलर मेंट्स शूज टॉयज। तो कॉबलर मेंट्स करता है शूज को, क्या, शूज आपका राइट आंसर रहेगा, SHOES, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री इन द ट्री, तो ऑन द ट्री, है ना, के ऊपर की बात हो रही है तो ऑन द ट्री। नेक्स्ट है द एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल या फिर पेट एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल होता है एलिफेंट, है ना। नेक्स्ट है ये ट्री प्रोवाइड्स शेड टू पीपल या फिर म्यूजिक टू पीपल, तो ट्री क्या प्रोवाइड, भाई शेड ही ना प्रोवाइड करेगा, तो शेड आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का उल्टा, तो वीक होगा ना, वीक होगा, बिल्कुल वीक होगा भाई, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 5 और कंप्लीट होती हैं भाई। 11 to 16 नंबर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, है ना, 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। एंड 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द किंग एंड द स्पाइडर। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, देखो ये रहेगा आपका आंसर, ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, देखो ये आंसर याद कर लीजिएगा। बिलन द प्रिफरेंस एंड डिटरमाइनेशन लीड टू सक्सेस, द स्पाइडर केप्ट ट्राइंग टू विल इट्स वेब इंस्पायरिंग एंड द किंग टू नेवर गिव अप, ठीक है। ये हमने सारा कुछ इससे लर्न किया एंड ये हमारे लिए चीज़, इसकी मोरल कह सकते हैं इस चीज़ का, है ना, इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने इससे सीखा, ये चीज़ आप लिख देना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डज द चाइल्ड लव टू सिंग, तो ये रहेगा आपके सामने आंसर, द चाइल्ड लव्स टू सिंग ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट, फीलिंग द जॉय एंड मूविंग अप इन एंड डाउन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका वाई डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, आप भैया क्या देखते हो राइट में, राइट में क्या देखते हो, नाइट में, नाइट में क्या देखते हो स्काई में। एट नाइट वी सी द मून, द स्टार एंड समटाइम क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये सारी चीज़ें हम जो है नाइट में सी स्काई में देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है वाई इज द कॉबलर एंड द फेयरीज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आंसर रहेगा द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टीच काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, द कॉबलर्स गुड्स डीड्स एंड रिवार्डेड बाय द फेयरीज, ठीक है। ये 14th नंबर का आंसर है, कंप्लीट स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर कहता है कि व्हाई वाज द एलिफेंट स्पेशल इन द स्टोरी द एलिफेंट, आंसर आपका रहेगा यहाँ पे द एलिफेंट वाज स्पेशल बिकॉज इट वाज वाइज काइंड एंड हेल्प्ड द पीपल नीड, ठीक है। तो
तो उसकी ये कुछ विशेषताएं बतलाती हैं, इसलिए एलिफेंट स्पेशल इस स्टोरी में बताया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट 3 नेम्स ऑफ फ्रूट। फलों के आपको 3 नाम लिखना है, कोई भी लिख सकते हो, 5 3। आंसर रहेगा आपका मैंगो, एप्पल, बनानास। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 17 to 22 आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आप पे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट ट्रीज। हमें वृक्षों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वी शुड अवॉइड कटिंग ट्रीज अननेसेसरली, प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम बाई वाटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्म। ठीक है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे चीज़ें हमें करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। तो द सन इज ये बिग स्टार, तो क्या है, सन तो हमारा स्टार है ही, लेकिन क्या बिग स्टार है, स्मार्ट स्टार है, तो इन्हीं में से आपको आंसर भरना है, इन 3 में से। द एलिफेंट इज अ स्मार्ट एनिमल। ठीक है, स्मार्ट एनिमल। नेक्स्ट है सी हैज़ अ राउंड बैग। ठीक है, राउंड बैग। इस तरीके से ये आंसर आपके तीनों के कंप्लीट हो जाती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट वर्ड्स करेक्ट जो है स्थान पर फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट नंबर कहता है कि ये काऊ, ए काऊ फ्लाइज इन दिस एयर। नो 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 भाई, ये तो नहीं होगा। ए काऊ गिव्स अस मिल्क, बिल्कुल भाई करेक्ट है, ये आपका ए का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या भर देंगे, गिव्स अस मिल्क। नेक्स्ट नंबर है ये फिश फ्लाइज इन दिस एयर। नो 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 नो, स्विम्स इन वाटर, बिल्कुल सही है भाई, ये फिश स्विम्स इन वाटर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, लेकिन हाँ लिखते चलना। नेक्स्ट है ये बी मेक्स हनी। ठीक है, यही आंसर सी का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, मेक्स हनी। नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाइंग द कंजक्शंस। तो कहता है कि द डॉग एंड द कैट आर फ्रेंड्स। तो एंड क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। वी कैन गो बाय ट्रेन और बस, और क्या है, कंजक्शन। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। आपको इसे सेंटेंस को प्रॉपर पंक्चुएट करते हुए लिखना है। तो देखो इस सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हम फर्स्ट लेटर है कैपिटल करना होगा। तो एच का ही का एच, सॉरी ही का एच केवल कैपिटल करके इस तरीके से लिख देंगे, बाकी वही का वही फाड़ देना, बिल्कुल सही है आपका, है ना। और उसमें कोई आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, है ना। इसमें एंड आपका कंजक्शन हो जाएगा, इसमें और आपका कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरेंज दी वर्ड्स इन दी करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर यानी कि आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। आपको वर्ड्स जो है जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इट नेम व्हाट ये वह क्या दिया गया भाई, तो उसको आपको एक सीक्वेंस में बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे पूछते हो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये रहेगा आपका इसका करेक्ट। एंड एक क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ये भी दिया उसने साथ में। हाँ, नेक्स्ट है डू लिव वेयर यू, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर डू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर से। नेक्स्ट है आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। इसका आपका हो जाएगा व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर डूइंग डे, व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है, क्या रहेगा, व्हाट आर दे बना हुआ है। ठीक है, डूइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक पैसेज आपको दिया जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बीरबल वाज अ वाइज मैन, है ना। ये आपको पैसेज दिया गया, बीरबल के चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हु वाज बीरबल। तो यहाँ पे इसका आंसर इतना लिख देना फर्स्ट नंबर का कि बीरबल वाज ए वाइज मैन, है ना। नेक्स्ट कहता है कि हु केम टू बीरबल। तो वन डे वासरमैन। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर दूसरे का। नेक्स्ट आपका फाइंड अ नाउन फॉर्म द पैसेज। आपको पैसेज में से एक नाउन फॉर्म जो है डिस्क्राइब करनी है, छांटनी है भाई। तो जो यहाँ पे नाउन फॉर्म की बात करें तो वो आपकी 22 हो सकती है ना। तो ये आपको 22 यहाँ पे इसके आंसर में लिख देना है 22। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि फाइंड एन एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। एडजेक्टिव तो आपको 22 होना चाहिए यार, ये नहीं एडजेक्टिव आपको 22 है। एंड नाउन फॉर्म जो आपकी है, नाउन फॉर्म है ना, व्यक्ति, तो वाशरमैन जो आपकी हो जाएगी वो यहाँ पे आपकी होगी वाशरमैन। ठीक है, ये आपकी रहेगी, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, फर्स्ट सेकंड के बता दिए। यहाँ से आ जाते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन जिसमें 23 कहता है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है।
तो बेस्ट फ्रेंड का सबसे पहले तो नाम बताओगे ना, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज राहुल, जो भी आपका राहुल है राहुल ही है, ठीक है। इज अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, इस तरीके से कुछ बातें लिखते हुए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति की, अच्छे व्यक्तित्व की परेशानियां नहीं, क्वालिटीज बतानी है आपको, कुछ विशेषताएं। ए गुड पर्सन इज ऑनेस्ट, काइंड एंड हेल्पफुल, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स एंड नेवर हर्ट एनीवन इंटेंशनली, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव, है ना, आपको लीव की एप्लीकेशन एक लिखनी है ना, किस तरीके से लिखनी है भाई, तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सागर एमपी, या फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है भाई लिखेंगे। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी टू लीव फॉर 2 डेज या 3 डेज की हो सकती है, ठीक है। ये रहेगी आपकी कंप्लीट, यहाँ पे रोल नंबर, डेट वगैरह सब कुछ लिख देना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, माय फेवरेट एनिमल, ए डे इन माय लाइफ, तो किसी एक टॉपिक पर लिखना है। मैं आपको सब की बता देता हूँ, जिसका भी आपको याद हो सके कर लेना। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का ए नंबर का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा, है ना। एंड बी का लिखना चाहो माई फेवरेट एनिमल, तो माई फेवरेट एनिमल इज टू डॉग, द डॉग, इट इज़ वेरी लॉयल एंड फ्रेंडली, तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिखना चाहो ए डे इन माई लाइफ, तो उसके बारे में आप बता सकते हो आई वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, है ना, आई वेक अप इन दी अर्ली मॉर्निंग, देन आई फ्रेशन अप, है ना, देन आई गो टू द, इस तरीके से कुछ सारी चीज़ें आप जो भी बताना चाहते हो वो सारे कुछ लिख सकते हो। ये रहेंगे आपके सामने यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 1 to 26 एंड हम कर चुके हैं पूरा पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट। तो इसे कंप्लीट करो, साथ ही जो सारा कुछ पढ़ा है उसे अच्छी तरह से रिवाइज करो एंड जाओ। ऑल द बेटर रेस्ट।